ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। अमरीका ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने समेत कई तजावीज़ भेजी हैं। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें हुईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ते में हैं। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का ख़ात्मा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते। चंद दौरों, हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सिफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। कतरी वफ़द भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत में मसरूफ़ है। अहम सूरत हाल के सबब सदर ट्रंप का अपने बेटे डॉन जूनियर की शादी में शिरकत से गुरेज। कहा, हुकूमत से मुतालिक हालात, अमरीका से मोहब्बत मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए वाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। मेरे बेटे डॉन जूनियर और उनकी होने वाली अहलिया बेटिना को शादी मुबारक हो। आला सिविल और मिलिट्री शख्सियात की फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड, सफ़र की तफसीलात और मोबाइल फ़ोन सिम्स की मिल्कियत। 6 गैर मुल्की एजेंसियों को बेचने का इंकशाफ। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने डाटा बेचने वाले गैंग के 4 कारिंदों को जनूबी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। NCCIA हुकाम का कहना है कि मुल्की सलामती से मुतालिक डाटा बेचा गया। मुख्तलिफ महकमों के 27 सरकारी अफसर भी शामिल हैं। ज़ाती डाटा लीक करने में वो अफराद मुलविस हैं जिन्हें डाटा बेस तक रसाई है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2025 से अब तक 22 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और माशी ताउन है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे चीन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत मुतवक्के है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। जंग बंदी होगी तो आवाम की माशी मुश्किलात कम हो सकेंगी। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। जंग ख़त्म ना हुई तो माशी हालात संगीन होंगे। शारा भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की तलब में तारीखी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान से दिफाई सामान खरीदना चाहते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहरा भुट्टो के कायदाबाद से काठोर तक के हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध के हमरा शाहरा भुट्टो पर सफ़र भी किया। डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने क़य्यूमाबाद तक कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज जितनी जमहूरियत सिंध और कराची में है, किसी दूसरे सूबे या शहर में नहीं। सिंध वाहिद जमहूरी सूबा है जो तमाम जमातों के टाउन चेयरमैन को वसाइल देता है। वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम को इख्तियारात मिले तो इलेक्शन हारने के बाद इख्तियारात छीन लिए। मुफ्त इलाज की सहूलत पहले कराची के अवाम, फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिलावल का कहना था कि सियासत में इसलिए आए हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अधूरे ख्वाब मुकम्मल करें। थर पार्कर में कोयले से बिजली की पैदावार और रोज़गार की फराहमी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। कराची के साहिल पर कॉर्निशन मनसूबा शुरू करेंगे। केटी बंदर का पोर्ट दुनिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पोर्ट होगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलेंगे। शाहरा भुट्टो की इब्तदाई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शाहरा भुट्टो मनसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे, लोग मुतासर ना हों, इसलिए मनसूबे को एलिवेटेड बनाया है। 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन 18 माह में मुकम्मल किया गया। सारी हैवी ट्रैफिक शाहरा भुट्टो पर आ जाएगी। कोशिश होगी अगले इंतखाबात से कबल क़य्यूमाबाद से पोर्ट तक फेज़ मुकम्मल करें। कराची में 1700 अरब रुपए के मनसूबे जारी हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि पब्लिक पार्टनरशिप के शाहरा भुट्टो मंसूबे की लागत 54 अरब रुपए है। इस मंसूबे में सिंध हुकूमत के 4 अरब रुपए लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शाहरा भुट्टो का बड़ा हिस्सा 5 साल में मुकम्मल किया गया। इस दौरान किसी शख्स को मुंतकिल नहीं करना पड़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन कायदीन को कहा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए तहरीक चलानी हो या बातचीत करनी हो, दोनों सूरतों में वो मुकम्मल साथ देंगे। महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने अरकान पर एतमाद का इजहार किया है। शेर अफजल मरवत की सुहेल आफरीदी के खिलाफ अपील से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है और वो वज़ीर आला रहेंगे। शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, वो पार्टी में नहीं हैं। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। बुशरा बीबी की आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक बात की गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मानिका शामिल थीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। तुलसी गबार्ड ने शोहर को हड्डियों के कैंसर की तशख़ीस होने पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया। तहाँ बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि वाइट हाउस ने तुलसी गबार्ड को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। भारतीय चीफ जस्टिस ने भारतीय नौजवानों को लाल बेग से तशबीह दे दी, निखट्टू और बेकार करार दे दिया। कहा, नौजवानों को करने को कोई काम नहीं, सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, माशरे की जोंकों के साथ मिलकर निज़ाम पर तनकीद करते हैं, हुकूमत मुखालिफ बन जाते हैं। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान पर नौजवानों का शदीद रद्द अमल। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। 6 दिनों में बीजेपी से दुगने फॉलोअर्स हासिल कर लिए। 2 लाख से ज़्यादा नौजवान पार्टी में शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर ने बीजेपी पर धमकियां देने का इल्जाम भी लगा दिया। मोदी के हामी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया। मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने एक अकाउंट बंद कराया तो कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट सामने आ गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के इस्तांबुल पहुंचने वाले कारकुनों ने अपने साथ जिनसी बदसलूकी का इंकशाफ कर दिया। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले बेशतर कारकुनों की हालत इंतहाई ख़राब। इसराइली तशद्दुद से जिस्मों पर नील, कई अफराद चलने के काबिल नहीं, व्हील चेयर्स पर लिया गया। ऑस्ट्रेलवी फिल्मसाज और कारकुन जूलियट लामुंट का कहना है कि मुतअद्दिद अफराद की पसलियाँ टूटी हुई हैं। ख़वातीन के साथ जिनसी बदसलूकी के वाक़यात भी हुए। नामालूम अद्वियात के इंजेक्शन लगाए गए। अतालवी सहाफ़ी एलिसांद्रो मंतवानी ने हिरासती
मरकज़ को खौफ और दहशत की जगह करार दिया। कहा हिरासत में लेते ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया, महदूद खुराक और पानी दिया गया। बहरी काफिले में पाकिस्तान के साद ईदी समेत 400 से ज़ायद अरकान को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी हिरासत में ले लिया था। गजा में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान की हिमायत में रैली, बच्चों ने कारकुनों के मुल्कों के परचम उठाकर मार्च किया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV मरीज का मरीजों के साथ ऑपरेशन कर दिया गया। MS निश्तर अस्पताल ने कहा कि मंगल को थिएटर में 7 ऑपरेशन किए गए। मरीजों का ऑपरेशन से पहले HIV टेस्ट किया गया। HIV के मुश्तबा मरीज की रिपोर्ट आने से कबल ही ऑपरेशन कर दिया गया। दूसरे रोज़ भी थिएटर में ऑपरेशन जारी रहे। एक दिन बाद मरीज की रिपोर्ट मुस्बत आने पर ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया। 10 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के HIV टेस्ट करवाए गए। लापरवाही बरतने पर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी और इंचार्ज नर्स समेत 5 अफराद मअतल। 3 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स भी मअतल कर दी गईं। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तमाम तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। मुलजमा को मजमूई तौर पर 18 केसेस में रिमांड के लिए पेश किया गया। दूसरी जानिब कराची पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए पिंकी केस में FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने मरासले में लिखा कि तहकीकात में पता चला है कि पिंकी के साथ बैंक अकाउंट से रकम का लेन देन करते थे। मुलजमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलविस होने का शुबा है। दियामर में शदीद बारिश, अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, शाहराह कराकोरम बंद। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। बाबुलसर टॉप, नंगा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। गुजरावाला में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर फार्मेसी में घुस गया। फार्मेसी में तोड़ फोड़, अद्वियात बिखर गईं। अमले और शहरियों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिशों के बाद बैल को काबू कर लिया गया। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी हुई। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। उस्मान खान बीमारी, फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। टीम का कैंप कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। टिकट्स की फरोख्त शुरू। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में, दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 2 और 4 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अल नसर क्लब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में ट्रॉफी जीत ली। सऊदी प्रो लीग के आखिरी मैच में ज़मक के खिलाफ रोनाल्डो के 2 गोल्स। अल नसर क्लब ने मैच 1 के मुकाबले में 4 गोल से जीतकर 7 साल बाद टाइटल भी अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो ने ड्रम बजाकर जीत का जश्न मनाया। अल नसर के खिलाड़ी और टीम के मद्दाह भी खुश। बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म। सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा कहते हैं कि ज़ॉम्बीड पाकिस्तान की फिल्म है। इसमें सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश शाह ने कहा कि देसी ज़ॉम्बीज़ गोरों से ज़्यादा तेज़ हैं और आवाज़ सुनकर आ जाते हैं।